हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा जिंदा खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। पर आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि खुदा रास्तबाजों के साथ रहता है। तो रास्तबाज हमें बनना किस तरह है, या रास्तबाज की वैल्यू क्या है? रास्तबाज जो इंसान होता है हमेशा उसका दिल, सबसे पहली बात कि उसका दिल साफ होता है। और रास्तबाजी में जो ताबेदारी है, जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, जो रहनुमाई है, जो रहबरी है, जो चौपानी है, जो गलाबानी है, वो खुदा की रास्तबाजी से मिलती है। हालेलुया। हम आज देखेंगे कि जब रास्तबाज, उसका दिल, पहले मैंने बताया, बिल्कुल साफ होता है, किसी के लिए बुरे मंसूबे नहीं बांधता, बुरी बातें नहीं कहता, बुरे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालता। और जब वो पुकारता है खुदा को, कभी कभी वो अपने परेशानियों में इतना मायूस हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने खुदा को पुकारता है। कौन? रास्तबाज। रास्तबाज कहता है खुदा से, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, तुझे ढूंढूं कहाँ, तुझे खोजूं कहाँ, अधूरी हूँ तेरे बिना। कहाँ रहते हो यीशु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। फिर आगे से रास्तबाज को खुदा जवाब देता है, तेरे दिल में रहता हूँ, तेरे दिल में रहता हूँ, अपने अंदर मुझे तू देख जरा, अपने अंदर मुझे तू देख जरा, तेरे अंदर मैं हूँ छुपा। कहाँ रहते हो यीशु। कभी कभी हम उसे ढूंढते और कहते हैं, कहाँ रहते हो यीशु, तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ है, हमें नजर नहीं आता। तो यीशु चाहता है कि तू अपने अंदर देख, मैं तेरे अंदर छुपा। हालेलुया, तेरे अंदर बैठा। सो रास्तबाज, ये जो कलाम है ना, पता है कितना पावरफुल है। पता है इसकी बातें, ये कलाम, ये रास्तबाजी का मैसेज, आप कितने खुशनसीब हो कि इतना कीमती कलाम, इतनी कीमती समझ, इतनी कीमती अकल आपको छोटे से गल्ला के अंदर से मिल रही है। हालेलुया। हालांकि ये जो पैगाम है, ये जो कलाम है, 10-10, 20-20, 50-50 हजार बंदों में सुनाने वाला है। और मैं कहती हूँ कि आप कितने खुशनसीब हो कि चंद लोगों में आपको ये इतना कीमती कलाम मिला। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब, और उसका इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाज की खुचरोई उनको बर्बाद कर देगी। आगे 6 आयत। रास्तबाजों की सदाकत उनको रहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनीति में फंस जाएंगे। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलामे मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि रास्तबाज की ही रास्ती उसकी रहनुमाई करेगी।
याद रखिए कि जब आपके अंदर खुदा की रास्ती काम करेगी तब ही आप रास्तबाज कहलाए जाएंगे, और वही रास्तबाजी आपके अंदर काम इस तरह से करेगी कि वो आपकी रहनुमाई करेगी। कभी कभी हम सूरज की तरफ देख नहीं सकते, जब तेज सूरज होता है तो हम उसकी तरफ देख नहीं सकते, पर उसकी रोशनी से हम दुनिया की हर चीज को देख सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह हम अपने कामों से तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा और कोई काम हमारी रहनुमाई नहीं करेगा, पर खुदा की जो रास्तबाजी हमारे अंदर काम करेगी उससे हम हर एक चीज को देख सकेंगे, हर एक बरकत को हासिल कर सकेंगे और हर तरह से उन नेमतों को देखेंगे और अच्छे और बुरे की हमें पहचान हो जाएगी। लेकिन क्या लिखा है कि रास्तबाजों की सदाकत यानी रास्तबाजों की सच्चाई ही उनकी रहनुमाई और उनको रहाई देगी, लेकिन दगाबाज, बदनीति, बुरी बातों से। बाइबल मुकद्दस हमारी जो अनजील है मत्ती 12:37 उसके अंदर लिखा है कि तू अपनी बातों से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपने ही मुंह की बातों से नारास्त ठहराया जाएगा। देखिए हमें रास्तबाज कैसे ठहरना है, हमें खुदा की बरकत में कैसे ठहरना है। खुदा की रास्ते में जब चलना है तो फिर वो अपनी मर्जी पूरी करेगा, किसी की मर्जी पर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रास्तबाज जो हैं वो जो खुदा के साथ चलते हैं उनके अंदर बड़ी असर होता है। रास्तबाजों के अंदर क्या क्या असर होता है ये तो आप सब समझते हो ना, क्यों ना दिया दवामा ना फिर शायद भी सरफराजी पाते हैं। रास्तबाज होना कितना जरूरी है हमें। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं ज़बूर की किताब ज़बूर 43 ज़बूर 43 निकालिए। हाँ 43 और उसकी 3 आयत। अभी हमने सुना कि रास्तबाज की रास्ती उसको रहाई देगी। अगर आज हम रहाई नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि हम आज तक रास्तबाज बने नहीं, हम में रास्ती है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम रहाई नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे अपनी तकलीफ, बीमारियों और परेशानियों और उन गंदी बातों से जो हमारे मुंह से निकलती हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने अनाजील के अंदर अभी आपको पढ़ के सुनाया मत्ती 12:37 के अंदर कि इंसान अपनी बातों से रास्तबाज ठहरेगा और अपनी ही बातों से नाराज। समझने की बात है, समझेंगे। वक्त बहुत कम है, लापरवाही नहीं करेंगे। अब यहां पर खुदा का बंदा ज़बूर के अंदर क्या फरमा रहा है जरा सुनिए। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज। खुदा का बंदा खुदा के आगे दुर्खास्त कर रहा है। कभी कभी जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो असी कहने आप खुदा को अपना फरिश्ता ही भेज दे, हैं कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे जिहड़ी आज साडी मदद ही करता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा क्या मांग रहा है सुनिए। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करेगी। हालेलुया। वो रहाई देगी, वो छुटकारा देगी और वो क्या करेगी? रहबरी करेगी। जब आप चलोगे तो खुदा का नूर और खुदा की सच्चाई आपकी रहबरी करेगी, हर बला हर मुश्किल से बचाएगी। और आगे वही मेरी रहबरी करे, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस, हालेलुया, कोहे मुकद्दस यानी मुकद्दस पहाड़ पर। आज इंसान पता नहीं कौन कौन से पहाड़ पर चढ़ रहा है,
पता नहीं कौन कौन से पहाड़ पर, गंदगी के पहाड़ पर चढ़ा, बुराई के पहाड़ पर चढ़ा है, ते बहुते जड़े ने ना वो परेशानियां के पहाड़ों पे चढ़े हैं। और जब परेशानी के पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता तो थक जाते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएगी। हालेलुया। मैंने पहले कहती है कि ये कलाम इतना कीमती है कि आम बंदे की समझ में आने वाला नहीं है, पर इसको आपने समझना है। ये कीमती बातें छेती किते तानू कोई नहीं दसेगा, पर इसको समझने की बात है। खुदा दा कलाम क्या कहता है, इसको पूरा करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ कि तो समझना कितना मुश्किल है। अब लिखा है कि वही तेरे मस्कनों तक, वही तेरे खैमों तक, वही तेरे बड़ों के साथ में, वही तेरे घर में, वही तेरे फरिश्तों के पास, वही तेरे 24 बुजुर्गों के पास मुझे ले जाने में मदद करेगी। दुनियावी मदद आपके काम नहीं आएगी, दुनियावी मदद आपके काम नहीं आएगी। ठीक है कि वही तेरे मस्कनों तक पहुंचने में, और तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा। हालेलुया। तब ही तेरा नूर, तेरी सच्चाई जब मेरी रहनुमाई करेगी, मेरी रहबरी करेगी, तो तब ही मैं तेरे खैमों तक पहुंच सकूंगा और तेरे मज़बा के पास आके खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। अगर खुदा की सच्चाई और अगर खुदा का नूर आपकी रहनुमाई नहीं करेगा तो आप कभी भी हरगिज़ खुदा के तख्त के पास नहीं आ सकते। और आगे क्या लिखा है, अब कितनी खूबसूरत बात है, इसको देखें। खुदा के हजूर में कामिल खुशी है। खुशियां मिलदियां ने विच गम भी रलिया हुंदा है, पता है कि नहीं होता। इधरों खुशी मिल जाती उधरों गम, इधरों खुशी उधरों गम, इधरों खुशी उधरों गम। पर खुदा दा बंदा कहना जरा अकल नाल सोचो, जदों तुसी खुदा दी नूर नूर खुदा दी सच्चाई नूं पुकारोगे ते ओ तुहाडी रहनुमाई करेगी। जदों ओ तुहानूं चुक के खुदा दे कोल ले जाएगी ते फिर खुदा दे हजूर कामल खुशी होगी। हालेलुया। फिर उसमें गम नहीं होगा। और आगे क्या कहता है सुनिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या कमाल की बात उसने कह दी है, जिहड़ी तुसी दलाला कदी कही भी नहीं होगी। हुण सुनो। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा। हालेलुया। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा। तुसी खुदा खरीदे है, लगता है इसने तो खरीदा हुआ है, दाऊद ने खरीदा हुआ है। कहता है ऐ खुदा मेरे खुदा। कितना अपना और खुदा का रिलेशन बना रहा है, रिश्ता पे कायम करता है। हमने कभी रिश्ता कायम किया खुदा के साथ? रिश्ता बना लिया है। उसको पता है कि दुनिया के रिश्ते एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, पर ये रिश्ता कायम रहेगा। हालेलुया। ऐ खुदा मेरे खुदा, कितना खूबसूरत रिलेशन बना लिया, कितना गहरा रिश्ता बना लिया, और आसमान के खुदा को अपना खुदा बना लिया। हालेलुया। सुनिए, मेरे खुदा मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, जब खुदा के हुजूर आपको कामिल खुशी मिल जाएगी, तब आप रोएंगे नहीं बल्कि बाजा बजाएंगे। हालेलुया। फिर बाजा बजाएंगे, पा 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 पा। लिखा है कि मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। ऐ मेरी जान, जे अज तुहाडियां जाना फिकरां च ने ना, ये भी तुहानूं लगदा कोई ना कोई फिकर हैगी है। मेरा दिल कहता हैगी है। अगर ये बात झूठी है तो अपना हाथ नीचे रखना, अगर ये बात सच्ची है तो खड़ा कर देना। है इन्हें लगता फिर प्यार ने नहीं जाना, इन्हें जुत्तियां ने बजाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलाम समझाने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? ऐ मेरी जान, तू क्यों घिरी जाती है? आज जान में जान है नहीं है ना? आज जान में जान नहीं, जान भी सामने आ जाए तब भी जान नहीं आती है।
जान भी सामने आई है ता भी जान नहीं आती। क्यों? वो जान दी अपनी जान नहीं है, उन्हें अपनी जाना मुक्कियां पईयां ने ते ताड़ी जान कित्थों ताज़ी करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरी जान, तू क्यों अंदर ही अंदर घिरी जाती है? तू क्यों बेचैन है? तू क्यों बेचैन है? अपने खुदा से उम्मीद रख, अपने खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वही तेरे चेहरे की रौनक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरी जान, तू अंदर ही अंदर क्यों घिरी जाती है? खुदा से उम्मीद रख, वो तेरे चेहरे की रौनक है। आपकी चेहरे की रौनक इस कदर को बढ़ा देगा, आपके चेहरे की रौनक इस कदर को कमाल की कर देगा कि लोग आपके चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे। बोलेंगे नहीं, नहीं, वो चमका देगा आपका चेहरा। मूसा का चेहरा चमक गया, लोग नहीं मूसा हम तेरी तरफ नहीं देख सकते, सब लोग छुप गए। मूसा ने कहा ऐसा क्या बात है, मैं तो ऊपर 40 दिन गुजार के आया हूं, मैंने क्या किया है? नहीं मूसा, नहीं मूसा ने कहा मुझे क्या हो गया, मैं तो 40 दिन ना मुंह धोता, ना खाता ना पीता, फाका। अब्बा आप बताए, आप अक्लमंद बैठे हुए सारे, ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, अकल नहीं आए ने कि नहीं? वक्त ना लाए ने, अकल ना नहीं आए। आज तो एवं लोगों के वाल चिट्टे आए, अकल ना थोड़े आते, वक्त ना लाते। अब क्या है कि मूसा भी 40 दिन रोटी नहीं खाई, ते जड़ा बंदा रोटी ना खावे 1-2 दिन उनका की हाल होता? क्यों अभी भाई जे 2 दिन रोटी ना मिले की हाल होता सी? जान होती है। तो मूसा तो 40 दिन भूखा रहा, तो लोग कहते हम तेरी आंखों की तरफ देख नहीं सकते, हम तेरे चेहरे की तरफ देख नहीं सकते। ये क्या बात है? जरूरी नहीं है कि इंसान रोटी से जिंदा रहे, बल्कि मेरे कलाम से। हालेलुया, हालेलुया। मूसा नहीं देखेंगे, मूसा का चेहरा रोशन है क्योंकि वो खुदा से हम कलाम हुआ है। खुदा की रास्ते उसके मुंह से दिख रही है, खुदा की रहनुमाई, खुदा की वफादारी, खुदा की रहबरी, खुदा की ईमानदारी, खुदा की वफादारी उसके चेहरे से झलक रही है कि वो कितना खुदा के करीब है। हालेलुया। आज मुंह के 12 क्यों बचे लोगों ने? खुदा को बोलने, ए खुदा मुझे कोहे मुकद्दस पर ले चल। क्यों? क्यों? क्योंकि तू मेरा खुदा है। हालेलुया, तू मेरा खुदा है। किस तरह खुदा का इकरार करोगे? कितना कुछ गवाया, कितना कुछ लभ्या, कुछ हासिल होया है? हाँ, कुछ हासिल होया है? नहीं होया। पर खुदा का कलाम जब आप अपनी जिंदगी में लेंगे तो ये हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी, आज भी, कल भी, आज से 500 साल बाद भी आपकी जिंदगी में नए से नए काम करेगा। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं, यहां पर हो गया कि तू ही मेरे चेहरे की रौनक है, मेरा खुदा है ना, इसलिए फिर मैं उसकी सिताइश करूंगा। आपकी तो जान नहीं है, आपके अंदर तो जान नहीं है, तो कैसे करोगे? आपकी जान के अंदर जान नहीं है तो कैसे करोगे? यहाँ लिखा है मेरी जान, तू क्यों अंदर ही अंदर, तेरी जान के अंदर जान नहीं है तो फिर कैसे करोगे सिताइश? लिखा है कि जब तू ए खुदा मैं तुझसे उम्मीद रखूंगा, तू मेरे चेहरे की रौनक बन जाएगा और फिर मैं तेरी सिताइश करूंगा और मैं बाजा बजाऊंगा। हालेलुया, बाजा बजाऊंगा। पहले तो आप ताली बजाते थे, पहले तो आप खंजरी बजाते थे, अब क्या हो गया? अब आप बाजा बजा रहे हो, क्योंकि मेरा खुदा मुझे अपने मस्कनों तक लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इशारा मैं शोहर की तरफ करती हूँ तो समझ बीवी जाती है। कमाल है ये भी रिलेशन। अच्छा, आइए मेरे साथ किस तरह से आपको खुदा का इकरार करना है, और जब कुछ नजर नहीं आएगा तो खुदा की रास्तबाजी आपके लिए सब कुछ करेगी। हालेलुया। चलिए अब निकालते हैं रोमियो 10, शॉर्ट कर देंगे इस कलाम को और
जितना खुदा का रूह सिखाएगा बस उतना ही सीखेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आप लोग तो पहले यही चाहते हैं। चलिए रोमियो 10 और उसके पहले हम पढ़ेंगे 5। चुनाचा मूसा ने लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है वो उसकी वजह से जिंदा रहेगा। शरीयत पर अमल करने वाला, शरीयत में रास्तबाज गिना जाना और उसमें उसी में जीना मरना था। आगे सुनिए, मगर जो रास्ती ईमान से है वो यूं कहती है, 9 आयत में आ जाए, 9 में आ जाए, 9 में। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है, वो क्या कहती है जी? 9 में आ जाइए। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा होने का इकरार करे और अपने सारे दिल से ईमान लाएगा तो खुदा उसे मुर्दों में से जलाएगा और तू नजात पाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेना, इसमें बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। बपतिस्मा तो हमें शरा में शामिल करता है मसीह यीशु की। असली शरीयत रफाकत चाह जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का कि वो खुदा है, कलमातुल्लाह है, खुदा का कलमा है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको अपनी जुबान से इकरार करना है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं, यीशु खुदा है और वो हमें मुर्दों में से जलाएगा और हम नजात पाएंगे। हालेलुया। ये हमें इकरार मुंह से करना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और सवाल क्या करते हैं? ऐसी है डाकू की मछली इतने नजात पा गया, कहते हैं कि नहीं कहते? उन्होंने बपतिस्मा दे चोर सी, डाकू सी, लुटेरा ही, खूनी सी, वो कैसे नजात पा गया? अब ये आपने आयत पढ़ी, आपको याद दिलाती है कि ये कैसे वो नजात पा गया। उसने अपनी जुबान से इकरार नहीं किया, उसने यीशु मसीह का इकरार नहीं किया। अगर तू इकरार करेगा यीशु के खुदा होने का और अपने दिल से ईमान लाएगा, उसने इकरार किया और दिल से ईमान लाया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाकर जिंदा करके नजात दे दी। हालेलुया। ये रास्तबाजों के लिए जरूरी है, लेकिन बाज लोग अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं। खुदा के साथ चलना है तो फिर उसी की मर्जी और उसी की रास्ते में चलना पड़ेगा। तो जे तुसी को बस रास्तबाज भी होइए तो चलिए भी अपनी मर्जी ना, तो वह काम नहीं कर देगा, वो पत्थर रख देगा, ठोकर ते ठोकर लग दीजिएगी, कभी ये पत्थर, कभी ये पत्थर, कभी ये पत्थर, समझ लीजिए कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी हलाकत, कभी लड़ाई, कभी झगड़े का पत्थर। क्यों? क्योंकि आप रास्ते से नहीं चल रहे, आप खुदा की मर्जी से नहीं चल रहे, आप अपनी मर्जी से चल रहे हो। पर कहने को तुम नजात याफ्ता, कहने को तुम रास्तबाज, तो चल रहे अपनी मर्जी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम इसी आयत में आएंगे, चैप्टर में आएंगे। लिखा है, ऐ भाइयों, 10 पहली आयत, ऐ भाइयों मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो नजात पाएं। कौन कह रहा है? पालूस रसूल कह रहा है, वो नजात पाएं, क्योंकि मैं उन गवाहों की वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। आज बंदे बड़ी बड़ी गैरत रखते हैं पर समझ देना आज नहीं। एक बहन मेरे पास आई, कहने लगी पता नहीं कितने साल मेरी शादी को गए तो मेरे पास औलाद नहीं, तो हम खुद पास्टर फैमिली से, तो उनको पता है आपका, तो उन्होंने मुझे सब, मैं चुपकी आई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। तो सख्त मना किया हुआ है कि नहीं जाना, बस यहीं पे दुआ करनी है, कहीं नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना। तो मैंने कहा वैसे तो उनका इतना नाम है, इतना नाम उनका, वो रास्तबाज है, अपने आप को कहते हैं कि मैंने तो इतने पास्टर आजाद कर दिए, तो वो आपको मना करते हैं कि खुदा के घर में नहीं जाना, बरकत नहीं लेनी, मेरा खुदा कोई और है। मैंने कहा आप किसी और मसीह की इबादत करते हो, मैं किसी और मसीह की इबादत करती हूँ। मैंने कहा पालूस रसूल कहते हैं पहला ग्रंथियों पे पहले बाब में
तो तुसी ते मसीह नूं वंड छड्डिया है। लिखा क्या मसीह बट गया, साफ लिखा, पढ़ सकते हो। पालूस रसूल आके कहता है तुसी ते मसीह वंड छड्डिया है। मेरा मसीह गोरा, मेरा मसीह काला, मेरा मसीह 4 जियों में बैठने वाला, मेरा मसीह 100 जियों में बैठने वाला। मैंने उसको बोला कि वो तो इतना उनका नाम है, वो किस तरह के रास्तबाज लोग हैं, गैरत तो रखते हैं कि सानू को गल ना कर दे जे साडी धी भैन उत्थे चली गई थे। गैरत तो रखते हैं और अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, और कलाम साफ कह रहा है लेकिन समझ नहीं रखते। हालेलुया, समझ नहीं रखते। ये कैसे रास्तबाज है? जे तुसी चले जाओ सुनियारे की दुकान पे तो उत्थे जाके तुसी कहो जी बाटा दी चप्पल चाहिए, बताएं अकलमंद तो आप बहुत हैं। अगर सुनियारे की दुकान पे जाके हम उनसे कहें कि भी हमें बाटा की चप्पल दे दो, तो वो क्या कहेगा बेचारा? हैं? बोलेगा नहीं भाई ये तो सोना ही मिलता है, जुतियां नहीं मिलती। हालेलुया। खुदा की राह, खुदा की रास्ती, खुदा की ईमानदारी, खुदा की वफादारी, खुदा की रहनुमाई, खुदा की रहबरी आपको नजात देती है। हालेलुया। उसमें मखालफत, उसमें बिद्दत, उसमें जुदाई नहीं है। खुदा की राह इस तरह से है कि वो अपने बंदे को अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। बिलाम रास्तबाजी की राह को छोड़कर टेढ़ी राह पे चलना शुरू हो गया। खुदा ने रास्ता रोक लिया, तलवारें खड़ी हो गई। खुदा कहता रास्ता हो गया मेरा तो चले तू टेढ़ा, ये नहीं मैं होने दूंगा। अगर हम खुदा की रास्ते में चलना चाहते हैं तो फिर वो हमें अपनी समझ से, हमारी अपनी समझ से चलने नहीं देगा। ज़बूर 25 मेरे साथ निकालिए। खुदा कहता है नावाकिफ ना रहो मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूं, नावाकिफ ना रहो। 25 ज़बूर 25 और उसकी 11 सुनिए खुदा का बंदा क्या कह रहा है। ऐ खुदा अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ कर दे। हालेलुया। इकरार कर रहा है, खुदा याद कर कि मैंने वो काम किया था, मैंने ये गलती की थी, मुझे ये गुनाह हुआ है और वो गुनाह भी मैंने किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर ऐ खुदा मुझे माफ कर दे। कह रहा है कि नहीं कह रहा? कह रहा। सुनिए, ऐ खुदा अपने नाम की खातिर मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरी वो बड़ी है, वो बदकारी जो है वो बड़ी है। कौन है जो खुदा से डरता है? खुदा उसको उसी राह की तालीम देगा जो खुदा को खुद पसंद होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा से अपनी बदकारी की माफी मांगेंगे तो फिर खुदा तुम्हें किसी बड़े से बड़े बिशप या पास्टर की तालीम दे, उसके पास जाना वो मेरा खादम बहुत अक्लमंद है, नहीं। लिखा है कि खुदा उसे अपनी राह की तालीम देगा जो खुदा को खुद पसंद है। हालेलुया। खुदा आपको वही तालीम देगा जो खुदा को खुद पसंद है। उसे पसंद है कि हम सच्चाई पर चलें, उसे पसंद है कि हम बुलंदियों में चलें, उसको पसंद है कि हम सरफराजी पाएं, उसको पसंद है कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा मेरा बेटा मेरी बेटी बरकत पाए और उसका नाम सरफराज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जब खुदा ने इब्राहिम की रास्तबाजी को देखा तो फिर लग गया कि नहीं लग गया बुलंदियों पे, वो अपनी फिर राह की तालीम देगा तो फिर तुसी अपनी मर्जी ना चल नहीं सकते, फिर तुम्हारी समझ खत्म हो जाएगी और खुदा की समझ शुरू हो जाएगी। और अगर आज तक उसको वाइंड अप कर देंगे, और अगर आज तक तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, आपकी अपनी जान हिफाजत नहीं कर पाई, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका शोहर, आपका माल, आपकी दौलत, आपका हुस्न, अगर आपकी रहनुमाई नहीं कर पाया तो खुदा की रास्तबाजी आपकी रहनुमाई करेगी। हालेलुया,
हालेलुया। तो फिर आज फिर लबनी है कि नहीं लबनी? खुदा की रास्तबाजी है कि बस हंस के गवा देना? हाँ, ढूंढ रही है कि नहीं ढूंढती? डरते हैं लोग किससे? पूछो भला किससे? हाँ, खुदा के कलाम से। डर दूसरा है। डर कौन सा है? कि हमारे ऊपर से पर्दा ना उठाया जाए। डरो नहीं है जना खुदा दा हो गए। अब क्या है इसके अंदर? आपको ढूंढना है, खुदा की रास्तबाजी को ढूंढना है। आप चाहते हैं कि वो आपकी रहनुमाई करे, आप चाहते हैं कि वो आपकी रहबरी करे, आप चाहते हैं कि वो आपकी ईमानदारी बढ़ाए, आप चाहते हैं कि वो आपसे वफादारी करे। हालेलुया। तो मेरे साथ सिर्फ एक चैप्टर पर ही हम खत्म करेंगे। इंसान की किताब निकालिए। जो खुदा की रास्तबाजी को ढूंढते हैं, वो उनसे बात करती है। आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? इंसान 8 निकाल लीजिए। वो आप चाहते हो कि खुदा की रास्तबाजी आपसे बात करे? जानते भी हो कि नहीं जानते? में आई हम कपड़े चाहते। तो आइए मेरे साथ इंसान उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत सुनिए। खुदा की रास्तबाजी जब आप तलाश करेंगे तो वो आपसे बात करेगी। और क्या कह रही है आज सुन लीजिए। आपसे बात करने लगी है, कान खोल के उनकी गल्ला सुनो। क्या लिखा है? जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। हालेलुया। खुदा की रास्तबाजी, खुदा की हिकमत, खुदा की ताकत, खुदा की रहनुमाई, खुदा की रहबरी, खुदा की सदाकत, खुदा की सच्चाई, खुदा की वफादारी, खुदा की ईमानदारी। जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। इज्जत और दौलत और इज्जत मेरे हाथ मेरे साथ है। खुदा की रास्तबाजी में इज्जत और दौलत मोहत दी नाल मिल जाएगी। जी बोल की चाहिए है, बोल की चाहिए है। एक रिश्ता ले लो, दूसरा पे मिल जाएगा। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे साथ होगा, होता है। तो फिर ये भी होता है। हालेलुया। इज्जत और दौलत, इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत का मतलब समझो कभी खत्म ना होने वाली। तो पता है तनहा आनी है ना मौकी आनी है। पर ये दौलत, ये रास्तबाजी जब आपकी रहनुमाई करेगी तो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। क्या लिखा है? बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है। मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ। जब मैंने पढ़ा है ना, हाँ, तो फिर मैं तो सदाकत और सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। कि जब मैंने पाकर तुझे झूठी मारने लग जाओ तो ये नहीं होगा। इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बना दूं। हालेलुया, हालेलुया। माल के वारिस बना दूं और उनके खजानों को भर दूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके खजाने अगर खाली हैं और आप भरना चाहते हैं, बेटे के लिए ऐसी बहू लाएंगे हमारे घर को भर देगी। और ऐसी बहू ढूंढ के लाएंगे ना, हमारे घर को तो भर देगी, हमारे खाली कानों को भर देगी, हमारी खाली गलों को भर देगी। हाथ में कंगन नहीं है, कंगन आ जाएंगे। देख लेना, ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा, ऐसा दामाद ढूंढूंगी एरोप्लेन चलाता होगा। हाँ, तो क्या करेगा वो? ऐसा दामाद ढूंढूंगी कि वो ट्रेन चलाता होगा। शाबाश, पर वो आपके घर को नहीं भरेगा। हालेलुया। उसके भी खजाने खाली हो जाएंगे। मेरे माँ बाप कहा करते थे कि बादशाह राजा होते थे, राजे बादशाह, उन्होंने भी खजाने खाली हो जाते। तो ये तो ऐसा बादशाह है
इसके अंदर दायमी बरकत है, दायमी जिंदगी है, दायमी दौलत है, दायमी इज्जत है। इज्जत चाहे लोग लाख कीचड़ फेंकें, आपकी इज्जत पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इज्जत तो खुदा के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे पा लेते हैं वो जिंदगी पा लेते हैं। हालेलुया। तो इसकी तलाश करो, वो तुम्हें मिल जाएगी। ये खुदा की रास्तबाजी है, वो तुम्हारे खजाने और तुम्हारे घर को भर देगी। आमीन। और अगर दिमाग भी खाली है तो उसे भी भर देगी। आप गाड़ी की फिक्र ना करो, घर की फिक्र ना करो, पैसों की फिक्र ना करो। जो हालात बिगड़ रहे हैं उनकी फिक्र करो। अगर ये बिगड़ गए तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, संभाले। गाड़ी तो फिर मिल जाएगी, घर तो फिर मिल जाएगा, अच्छा रिश्ता तो फिर मिल जाएगा। और अगर तुम बर्बाद हो गए तो फिर कोई आबाद करने वाला नहीं, क्योंकि लिखा है कि जब इंसान का गुनाह करता है उसे तो खुदा माफ करता है, और जब कोई खुदा का गुनाह करता है तो उसे कौन करेगा भाई? फिर उसे कोई माफ नहीं करेगा। मेरे अजीजों, आज आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। ये मैं क्यों कहती हूँ? तो सर मामा ला रहे ना, नहीं, आज तुमको बरकत मिलने वाली है। जो आज अपने दिल के अंदर इस कलाम को रखे और अपने अंदर खुदा को ढूंढेगा, उसको बरकत मिल जाएगी। एक फैमिली, मैं उसके पास गई, मैंने कहा कितने हफ्ते हो गए, क्या हो गया आप लोगों को? कहते सीधे चर्च जड़ाना बस साड़ा चलता गया, कोई बात नहीं, जी रहे हैं। मैं कहा यीशु को छड़ के चर्च नहीं आ रहे, हम कहीं डरे मत बाजी, कहीं आ रहे। मैं कहा ये बात नहीं, आप कहीं जाएं पर अपना दिन सफर का खुदा से शुरू करें। जाए नहीं जा रहे बाजी, नहीं जा रहे हम। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप खुदा को छोड़कर तो जी रहे हैं, तो मैंने कहा जिस दिन खुदा ने छोड़ दिया ना तो फिर जी नहीं सकोगे। अरे भैया, ऐसा दिन ना है कि खुदा छोड़ जाए। दुआ कीजिए, खुदा मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे भर अपनी बरकत से, अपनी रास्ती से और अपनी रास्तबाजी से। आमीन, आमीन। तो आइए अपने सरों को झुका लीजिए। हालेलुया। खुदा पाक अजीम कादिर मुतले खुदा, तेरे बच्चों ने जो आज कलाम सुना, सीखा,